चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विसितार। दृढ़ हित श्री हरिवंश को, मिटे न नित्य विहार। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रजमंडल ऐसी भूमि है जहां आज भी ठाकुर जी और प्रिया जी नित्य लीला करते हैं। एक बार को अगर चंदा भी निकलना बंद कर दे और सूरज भी निकलना बंद कर दे, परंतु ठाकुर जी की लीला ब्रजमंडल में से खत्म नहीं हो सकती। आज हम आपको श्रीधाम ब्रजमंडल के एक ऐसे गांव में लेकर के आए हैं जिसको समस्त संसार रीठौरा गांव के नाम से जानता है। और यहाँ हमारी किशोरी जी की एक सखी हुई हैं चंद्रावली जी, जो हमारे राधा रानी की चाचा की लड़की भी हैं। वो यहीं रीठौरा गांव में रहा करती थी। और यहाँ की लीला का मैं आपसे वर्णन करूं, एक बार की बात है, चंद्रावली सखी और सखियों के साथ में माखन मिश्री दूध बेचने के लिए मथुरा जा रही थी। ठाकुर जी ने जब उनसे दान लिया तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। अब तो जैसे ही शाम को घर ठाकुर जी पहुंचे तो ना तो ठाकुर जी रोटी खामे ना पानी पीमे। मैया कहवे लगी, लाला तेरे संग कहा है गयो आज ऐसो लाला, कछु बता तो सही। वही मैया एक गुजरिया मेरे मन को ले गई है, मेरा मन मेरे पास नहीं है। वही कौन है लाला, तू बता तो सही। वही रीठौरे गांव की एक सखी है जाको नाम है चंद्रावली, वो मेरे मन को हर के ले गई है, मैं बातें मिलवे जाऊंगो। ठाकुर जी ने सखी को भेष बनायो और ठाकुर जी हम मिलने के लिए पधारे चंद्रावली सखी के पास। आज हम उसी गांव में आए हैं और यहाँ ठाकुर जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन हैं, जिसको राधा विनोद बिहारी कहा जाता है। आइए आनंद लेते हैं आज के मंगलमय दर्शनों का। और बगल में ही चंद्रावली कुंड भी विराजमान है, उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए किशोरी जी के युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए चलते हैं आज की मंगलमय यात्रा पर और आनंद लेते हैं आज रीठौरा गांव की अलौकिक यात्रा का। और अब हम पहुंच गए हैं राधा विनोद बिहारी मंदिर के मुख्य द्वार पर। आप यहाँ से एक बार दर्शन करें। यह स्थान बड़ा प्राचीन है, लगभग 250 से 300 साल पुराना यह स्थान है और यहाँ बड़े ही सुंदर स्वरूप के दर्शन प्रभु के होते हैं। बगल में ही द्वार पर बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। आइए बाबा को प्रणाम करते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की। ब्रजमंडल में आपको एक भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के सहित विराजमान नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी की लीलाओं के परम रसिक हैं भोलेनाथ। और ये बात आज भी परम सत्य है कि आज भी नित्य प्रति ठाकुर जी यहाँ लीला करते हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शनों का। और अब आपने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। मैं आपको संपूर्ण मंदिर के एक बार अंदर से दर्शन कराऊं। कैसा सुंदर राधा विनोद बिहारी मंदिर का दर्शन है। और यहाँ संत भगवानों के माध्यम से ठाकुर जी की सेवा होती है। सेवा जो करते हैं कोई गृहस्थी नहीं करता, केवल संत महापुरुष यहाँ सेवा में हैं और उन्हीं के माध्यम से प्रभु की सेवा होती है। तो आइए अब चलते हैं। बगल में ही बलवंत लाल जी विराजमान हैं, आप इनके भी दर्शन करो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। और आइए प्रवेश करते हैं प्रभु के श्री चरणों में। जय हो मेरे प्रभु की। राधा विनोद बिहारी भगवान की जय। और अब आप आनंद लीजिए प्रभु के मंगलमय स्वरूप के दर्शनों का। आप दर्शन कर रहे हैं रीठौरा गांव की पावन भूमि से ठाकुर श्री राधा विनोद बिहारी जी महाराज के। बड़ो ही सुंदर श्रृंगार बाबा महाराज ने आज धारण कराया है। ऊपर राधा विनोद बिहारी भगवान के दर्शन, नीचे आप चलते हैं तो गिरिराज प्रभु के दर्शन, और उनसे भी नीचे आप अगर जाते हैं तो सालग्राम भगवान के बड़े ही सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन होते हैं। बगल में गुरु परंपरा के दर्शन हैं। ये ऐसे स्थान है ब्रजमंडल के जिनका भक्तों को पता ही नहीं है। मैं आप भक्तों से निवेदन करूं कि जब भी आप श्रीधाम बरसाना पधारें तो ऐसे स्थानों पर आप दर्शन के लिए जरूर आएं, क्योंकि वास्तविक ब्रज के दर्शन ब्रजमंडल के ऐसे छोटे छोटे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से होते हैं।
जिसके लिए ब्रज को जाना जाता है, जिसके लिए ब्रज को समझा जाता है। ऐसे प्राचीन ब्रज के दर्शन आपको इन छोटे छोटे गांवों में प्राप्त होंगे। तो जब भी आप यहाँ श्रीधाम बरसाना पधारें तो यहाँ दर्शन के लिए आप जरूर आएँ, क्योंकि बरसाना से यहाँ की दूरी ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर है। ई रिक्शा के माध्यम से आप बड़े सहज में ही यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ आकर के जो हृदय को आनंद प्राप्त होगा वो आप जब आएंगे तब आपको स्वयं अनुभव होगा इस बात का। और इस स्थान की महिमा के विषय में भी थोड़ा सा वर्णन करूं। जैसा कि मैंने आप भक्तों से निवेदन किया था वीडियो के प्रारंभ में कि भगवान को मन मोह की नैया चंद्रावली जी अपने गांव को पधारी। अब लाला बड़े बेचैन भये चंद्रावली जी से मिलवे के काजे, और सखी को भी धारण करके ठाकुर जी यहाँ पधारे। तो ये जो स्थान है जहाँ राधा विनोद बिहारी भगवान विराजमान है, इसी स्थान पर ठाकुर जी रात को रुके, और यहाँ से रुक करके बगल में ही चंद्रावली जी का मंदिर है, जिसकी वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वहाँ भगवान पहुँचे और तब चंद्रावली जी से प्रभु का मिलन हुआ। तो यहाँ भगवान ने विश्राम किया। ये वही स्थान है जहाँ भगवान आज भी राधा विनोद बिहारी स्वरूप में विराजमान हैं और अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। और आइए अब प्रभु के श्री चरणों में आप भक्तों की तरफ से अपनी तरफ से मैं प्रणाम कर देता हूँ। बोलिए राधा विनोद बिहारी सरकार की जय, लाडली लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। और आप भक्तों से एक निवेदन और करूं, अगर आप ब्रजमंडल के ऐसे ही दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के संपूर्ण दर्शन, अनेकों स्थानों के दर्शन, अनेकों उत्सवों के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। आइए अब चलते हैं चंद्रावली कुंड के दर्शन के लिए। और अब हम पहुंच गए हैं चंद्रावली कुंड के पावन तट पर। आप दर्शन का आनंद लीजिए चंद्रावली कुंड के। ठीक मंदिर के पास में ही यह स्थान विराजमान है। आप देखिए बिल्कुल द्वार पर ही विराजमान है। आइए आनंद लेते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, चंद्रावली सखी की जय। और अब आप दर्शन कर रहे हैं चंद्रावली कुंड के रीठोरा गांव से। और आज आपने हमारे साथ ब्रजमंडल के ऐसे प्राचीन स्थान के दर्शन प्राप्त करके और प्रभु के राधा विनोद बिहारी स्वरूप के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को ब्रजमंडल के ऐसे प्राचीन स्थानों के दर्शन घर बैठे सहज में ही प्राप्त होते रहें। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे स्थानों के दर्शन आप भक्तों को सहज में ही प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम ब्रजमंडल की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।